दोस्तों, अगर आपके पास आज सिर्फ एक चीज होती जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती, क्या आप उसे पहचान पाते? क्या आप उसे जगा पाएंगे? मैंने लाखों लोगों को देखा है जो टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन एक चीज की कमी की वजह से वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और उस चीज का नाम है बिलीफ, अपने आप पर विश्वास। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी पावर को जगाएंगे। वो पावर जिसे डॉक्टर जोसेफ मुर्फे ने लिखा, समझा और दुनिया को दिया, बिलीफ इन योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा हो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है या मैं काबिल नहीं हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और अगर आप वही करना चाहते हो जो लेजेंड्स करते हैं, अपने अंदर से जीतना, तो आज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे और जो मैं आपको बताऊंगी वो रोज अप्लाई करोगे, तो अगले 30 दिन के अंदर आपके अंदर एक नई सोच जाग जाएगी, एक नई हिम्मत आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको गारंटी नहीं देती, मैं आपको एक सीड देती हूँ। और अगर आप रोज उसे पानी देते रहे, तो वो एक दिन आपके सपनों का फल देगा। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर के यस को एक्टिवेट कर दो, तो दुनिया का कोई नो आपको रोक नहीं सकता। बिकॉज योर लाइफ कैन चेंज द मोमेंट यू चेंज योर माइंड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सिंपल रूल पर चलती है। आप जो अपने बारे में सोचते हो, दुनिया वही आपके बारे में सोचने लगती है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है। जो कमांड्स आप उसको देते हो, वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आप रोज सुबह बोलते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, सबकॉन्शियस उस कमांड को लेता है और आपका बिहेवियर, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज उस डायरेक्शन में चली जाती हैं। इसका मतलब आपके पास चॉइस है। आप अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हो, सिर्फ अपने थॉट से। ये किसी मेडिकल से कम नहीं, लेकिन दोस्तों, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक चीज कॉमन रखते हैं, उनके बिलीव्स उनके ड्रीम से भी बड़े होते हैं। दोस्तों, चलिए माइकल जॉर्डन के एग्जांपल देखते हैं। माइकल जॉर्डन को यूनिवर्सिटी टीम ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसने अपने अंदर बार बार एक इमेज बनाई, आई एम ए चैंपियन। उसने इस बिलीव को इमोशनली फील किया, और फिर उसकी बॉडी, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज उसी बिलीफ के हिसाब से शेप हुई। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, बिलीफ कोई मिस्टिकल चीज नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। और जैसी प्रैक्टिस वैसा रिजल्ट। अगर आप 30 दिन तक अपनी सोच को चेंज करेंगे, तो आपको रिजल्ट 100% महसूस होगा। नेक्स्ट है सेल्फ इमेज। ये वो इंटरनल फोटो है जो आपने खुद अपने मन में बनाई होती है। अगर आप अपने आप को छोटा समझते हो, तो दुनिया आपको छोटा बना के रखेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हो, तो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास खुद आ जाएंगी। दोस्तों, चलिए सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। जब वो 16 साल का लड़का था, लोग कहते थे बहुत छोटा है, इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन एक चीज उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उसकी सेल्फ इमेज। वो खुद को एक छोटे लड़के की तरह नहीं देखता था, वो खुद को इंडिया का चैंपियन देखता था। जब वो क्रीज पर उतरता था, उसके अंदर एक फोटो होती थी, मैं किसी बॉलर से कम नहीं हूँ, मैं यहाँ रन बनाने आया हूँ। उस इंटरनल तस्वीर ने उसका कॉन्फिडेंस, पेशेंस, शॉट्स, डिसीजंस सबको शेप किया। और दुनिया ने देखा, वो लड़का एक लेजेंड बन गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने पहले अपने दिमाग में खुद को किंग बनाया, तब दुनिया ने उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया। दोस्तों, सेल्फ इमेज चेंज करना मुश्किल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने आप को बार बार नई इमेज के साथ देखते हो, तो सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बिहेवियर फॉलो करता है। दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, बस एक प्रैक्टिकल टेक्निक फॉलो करनी है, मिरर डेक्लरेशन। दोस्तों, रोज सुबह 3 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई डिजर्व सक्सेस, आई एक्ट विद पर्पस। आंखों में अपने रिफ्लेक्शन को देखिए और इमोशन फील कीजिए, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूंगा। दोस्तों, जिंदगी बदलने का फर्स्ट स्टेप स्किल नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, लक भी नहीं, सिर्फ एक चीज, आप अपने आप को कैसे देखते हो। आज से अपने अंदर की फोटो बदलिए, आपका फ्यूचर खुद चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड्स आर मैजिक। आपके अल्फाज सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करते हैं। दोस्तों, हर एक लफ्ज जो आप बोलते हो एक इंस्ट्रक्शन है। आपकी जिंदगी का सॉफ्टवेयर आपकी बोली हुई लैंग्वेज से ही प्रोग्राम होता है। अगर आप हर रोज बोलते हो,
मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने ही इंजन को स्लो कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं कर लूंगा, तो आप अपने इंजन को नाइट्रो देते हो। दोस्तों चलिए जिम कैरी के एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने अर्ली करियर में एक ट्रिक की, अपने आप से कहा मैं एक दिन फेमस हो जाऊंगा, और अपनी सक्सेस को बार बार विजुअलाइज किया। उनका एक फेमस एनेक्डोट हुआ, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए एक चेक लिखा, पे टू जिम कैरी वंस ईयर फॉर एक्टिंग सर्विसेज। उन्होंने विजुअलाइज किया और बोलते रहे। आखिरकार उनकी कोशिश, बिलीफ और वर्ड्स ने उनको वो पोजीशन तक पहुंचाया। वर्ड्स आर नॉट नॉइस, वर्ड्स आर सीड्स। आप वर्ड्स को फील के साथ बोलते हो, वो सीड इंस्टेंटली प्लांट हो जाते हैं। और सीड को नरिश करने के लिए एक हैबिट चाहिए, रिपीटिशन। तो दोस्तों हर सुबह 1 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर फुल वॉइस के साथ 3 अफर्मेशंस बोलिए, और कुछ दिनों में ही आपको एटीट्यूड और डिसीजंस में डिफरेंस महसूस होगा। आज से अपने वर्ड्स को गाइड करो। हर अल्फाज आपको या तो बिल्ड करेगा या तोड़ देगा। सो चूज वर्ड्स दैट बिल्ड यू। नेक्स्ट है फियर को डिस्ट्रॉय करने का फॉर्मूला। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्या है? कोई वॉल, कोई गेट, कोई लॉक? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी जेल है फियर। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोग इस जेल में जन्म से लेकर मौत तक बंद रह जाते हैं, सिर्फ एक रीजन की वजह से, उन्होंने कभी अपने फियर को फेस ही नहीं किया। दोस्तों फियर एक इल्यूजन होता है, रियलिटी नहीं। फियर का काम होता है आपको वो चीजें दिखाना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। 90% फियर सिर्फ आपके माइंड का क्रिएटेड पिक्चर होता है, जिसे कभी रियलिटी में चांस ही नहीं मिला होता। दोस्तों आपको विल स्मिथ का स्काई ड्राइविंग मूवमेंट याद है? विल स्मिथ कहते हैं, फियर ऑलवेज लिव्स इन द फ्यूचर बट जॉय लिव्स इन द मोमेंट। दोस्तों रात भर उन्हें स्काई ड्राइविंग का डर लगा रहा। उनका माइंड उन्हें बोल रहा था कि तू गिर जाएगा, तू मर जाएगा, ये गलत आइडिया है। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल जंप किया, तो नेक्स्ट 60 सेकेंड्स उनकी लाइफ के मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स बन गए। वो कहते हैं फिर सिर्फ जंप से पहले होता है, जंप के बाद कभी नहीं होता। फिर रियलिटी में नहीं, आपके इमेजिनेशन में रहता है। दोस्तों फिर को डिस्ट्रॉय करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, फेस फील एंड फिनिश इट। सबसे पहले फेस, जो चीज़ आपको डराती है उसका नाम लिखो, उसके बारे में सोचो, उससे छुपो मत। फियर से भागोगे तो फियर स्ट्रांग होगा, लेकिन फियर को फेस करोगे तो फियर क्रैक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है फील इट। दोस्तों डर को दबाओ मत, उसे फील होने दो, क्योंकि फियर एक सिग्नल है, डेंजर नहीं। हर बार जब आप फियर को फील करते हो, बिना भागे, आपका दिमाग सिग्नल देता है दिस पर्सन इज इन कंट्रोल। एंड देन एक्शन, फियर का डेथ सेंटेंस है। जब आप वो पहला स्टेप लेते हो, फियर के अंदर की सारी हवा निकल जाती है। आप जैसे ही एक्शन लेते हो, फियर डिसॉल्व हो जाता है एंड इट्स फिनिश। दोस्तों फियर की सबसे बड़ी ट्रिक आपको छोटा फील कराना है। फियर आपको फेल नहीं करता, वो आपको ट्राई ही नहीं करने देता। फियर का रियल टारगेट आपका कॉन्फिडेंस होता है। फियर हमेशा आपसे कहता है तू नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंदगी का रूल सिंपल है दोस्तों, जो चीज़ डर देती है वही चीज़ आपको ग्रो करती है। दोस्तों चलिए एम एस धोनी के एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। एम एस धोनी हमेशा कहते थे, प्रेशर इज नॉट रियल, इट इज क्रिएटेड इन योर माइंड। जब फाइनल वर्ल्ड कप था, लाखों लोग आए थे, करोड़ों की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उनका दिमाग काम रहा, क्योंकि उन्होंने फियर को मास्टर कर लिया था, एलिमिनेट कर दिया था। उन्होंने कहा था, आप जब फियर को लेबर कर लेते हो, तो उन उसके अंदर की पावर चली जाती है। दोस्तों फियर आपको रोकता नहीं, फियर आपको टेस्ट करता है। और विनर वो नहीं होता जो फियर से फ्री होता है, विनर वो होता है जो फियर के बावजूद एक्शन लेता है। तो दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर के बावजूद चलना पावरफुल है। दोस्तों जिंदगी के सबसे बड़ा मिरेकल होता है आपकी इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो आपको वही फ्यूचर देती है जिसे आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी में वही बन सकते हो जिसे आप पहले अपने दिमाग में बनाते हो। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले प्लान बनाते हैं, कार बनाने से पहले डिजाइन बनाते हैं, विक्ट्री मिलने से पहले विजन बनाते हैं। दोस्तों आपकी इमेजिनेशन ही आपका ब्लूप्रिंट होता है। दोस्तों चलिए वॉल्ट डिज्नी के एग्जाम्पल देखते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने पहले मिकी माउस अपनी सोच में देखा था,
लोगों ने बोला ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कहा था इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। और आज डिज्नी वर्ल्ड दुनिया का सबसे मैजिकल प्लेस है, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक छोटी इमेजिनेशन से हुई थी। दोस्तों, इमेजिनेशन एक ट्रिक नहीं, मूड चेंजर है। आप जो इमेजिन करते हो, आपकी बॉडी उसे रियल मानकर रिएक्ट करती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फीलिंग। अगर आप सक्सेस को इमेजिन करते हो, तो आपका माइंड आपको सक्सेसफुल एक्शंस दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ओलंपिक्स में एथलीट्स कंपटीशन से पहले हर मूव को अपनी इमेजिनेशन में रिहर्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। उनकी मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, जैसे रियल प्रैक्टिस में होती है। आपका इमेजिनेशन आपको प्रिपेयर करता है बिना रियल वर्ल्ड में स्टेप लिए। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि इमेजिनेशन फ्यूचर का ट्रेलर होता है। जो आप सोचते हो वैसा ही आपकी ज़िंदगी बनने लगती है। इसीलिए छोटा सोचना गुनाह है, बड़ा सोचो, बोल्ड सोचो और अपने इमेजिनेशन को परमिशन दो कि वो आपका फ्यूचर डिज़ाइन करे। क्योंकि जब आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो, तो यूनिवर्स आपके ड्रीम के हिसाब से आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। दिस इज़ द मिरेकल ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है रिमूविंग मेंटल ब्लॉक्स। दोस्तों, जितनी भी रुकावटें आपको दुनिया में दिख रही हैं, उन सब का सोर्स एक ही जगह होता है, आपके माइंड में। और जो आपको रोक रही है वो सिचुएशन या लोग नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ है, मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक्स वो इनविजिबल चैन है जो आपके पोटेंशियल को लॉक कर देती हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, पैसा चाहिए तब ही शुरू होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सब आयरन वॉल्स की तरह बन जाते हैं, वॉल्स जो आपको दिखती नहीं लेकिन आपको रोकती बहुत हैं। दोस्तों, चलिए हेनरी फोर्ड की एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। हेनरी फोर्ड से लोगों ने कहा तुम ऐसी गाड़ी नहीं बना सकते जिसमें एक इंजन हो और 8 सिलेंडर्स हों। इंजीनियर्स ने बोला ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड के अंदर एक ब्लॉक तोड़ने वाली लाइन थी। इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट यू आर ऑल्सो राइट। फोर्ड ने मेंटल ब्लॉक को डिस्ट्रॉय किया और दुनिया की फर्स्ट V8 इंजन गाड़ी बन गई। दोस्तों, जब तक आप इम्पॉसिबल का मेंटल ब्लॉक तोड़ नहीं देते, लाइफ कोई मेडिकल नहीं करती। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि आपके ज़िंदगी को कोई बाहर का ताला बंद नहीं कर रहा, ताला अंदर है। जैसे ही मेंटल ब्लॉक टूट गया, आपकी ज़िंदगी की स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ बिलीफ एक्टिवेशन। दोस्तों, बिलीफ सिर्फ एक सोच नहीं, बिलीफ एक पावर है। ऐसी पावर जो आपको बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। और जब ये बिलीफ एक्टिवेट होता है, तो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। दोस्तों, राइटर कहते हैं आप जिसे सच मान लेते हो, जिंदगी उसे सच बना देती है। अगर बिलीफ स्ट्रांग हो तो ऑब्स्टेकल्स वीक लगते हैं, लेकिन अगर बिलीफ वीक हो तो अपॉर्चुनिटीज भी दूर भाग जाती हैं। दोस्तों, चलिए रोजर बैनिस्टर की एग्जांपल देखते हैं। जब साइंस ने डिक्लेयर कर दिया था कि 4 मिनट माइल रन करना इम्पॉसिबल है, और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ह्यूमन हार्ट फट जाएगा, और एथलीट्स ने मान लिया था ये नहीं हो सकता, बट रोजर वेनिस्टर ने बिलीव एक्टिवेट किया, आई कैन डू इट। और उन्होंने 1954 में 4 मिनट माइल रिकॉर्ड तोड़ दिया। शोक ना, लेकिन दोस्तों ये सच है। एंड कैन यू इमेजिन, 2 साल बाद डोजन्स एथलीट्स ने सेम रिकॉर्ड तोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब एक इंसान बिलीफ एक्टिवेट करता है, तो पूरा वर्ल्ड बिलीव करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि बिलीफ एक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले क्लियर विजन रखो। जो चाहते हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इमोशनल कनेक्शंस बनाओ। जितना ज़्यादा फील करोगे उतना ज़्यादा बिलीफ एक्टिवेट होगा। फिर रिपीट करो। ब्रीफ रिपीटेशन से एक्टिवेट होता है। सोचो, बोलो, लिखो, हर जगह बस आपका गोल होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ कलेक्ट करो। हर छोटी जीत बिलीव को 10 टाइम्स स्ट्रोंगर बनाती है। दोस्तों, जब तक आप बिलीफ एक्टिवेट नहीं करते, आप जिंदगी में स्पीड नहीं ला सकते। आपके ड्रीम्स इंजन हैं, लेकिन आपका बिलीफ इग्निशन स्विच है। इग्निशन ऑन करते ही जिंदगी रेस ट्रैक पर आ जाती है। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि बिलीफ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी मिरेकल। आप जैसा बिलीव करते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर बिलीफ एक्टिवेट हो गया, देन गेम ओवर, सक्सेस ग्रांटेड है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है तो एक बात लिख लो, आप ऑलरेडी जीतने के रास्ते पर चल रहे हो।
क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो सीखना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं और अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। आज आपने वो सब समझ लिया जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जानते हैं। फियर को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इमेजिनेशन को मिरेकल कैसे बनाना है, बिलीव्स को एक्टिवेट कैसे करना है और अपने माइंड को पावरफुल कैसे बनाना है। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया आपको रोक सकती है, सवाल ये है कि आप अपने माइंड को आगे बढ़ने का ऑर्डर दोगे। क्योंकि आपका दुश्मन फेलियर नहीं होता, आपका दुश्मन वो सोच होती है जो कहती है नहीं होगा। तो आज एक फैसला लो, फियर को फॉलो नहीं करोगे, बिलीव को फॉलो करोगे, डाउट में नहीं जियोगे, कॉन्फिडेंस में जियोगे, एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, एक्शन लोगे। क्योंकि जिंदगी आपको वही देती है जिसे आप इमेजिन करते हो, जिसे आप बिलीव करते हो और जिसके लिए आप एक्शन लेते हो। और एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, यू आर बोर्न टू विन, यू आर बोर्न टू राइज, यू आर बोर्न टू रीराइट योर डेस्टिनी। बस एक काम करो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो क्लेम योर ग्रेटनेस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।